सभी भक्तजनों को भक्ति पुराण यूट्यूब चैनल की तरफ से सम्मान भरा नमस्कार। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय का श्रवण करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को अपने स्नेही जनों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि गीता मैं बार बार कहूँगी, भागवत गीता कोई धार्मिक विषय ही नहीं है, केवल धार्मिक विषय मात्र नहीं है, बल्कि यह जीवन के तौर तरीक़ों से भी काफ़ी संबंध रखता है। तो अगर हम इस जीवन जीने की कला को अपने स्नेही जनों में भी इस कला को बांटें और इसका प्रचार प्रसार करें, तो शायद हमारे साथ साथ उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान बोले, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। व्याख्या में कहा गया है, सन्यासी अथवा योगी मनुष्य न तो अग्नि से बंधता है न ही क्रियाओं से बंधता है, प्रत्युत कर्मफल की इच्छा से बंधता है। जिसने कर्मफल की इच्छा का त्याग कर दिया है वही सच्चा सन्यासी अथवा योगी है। कर्मफल की आसक्ति का त्याग करने से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। अतः सच्चा त्यागी भी वही है जिसने कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर दिया है। हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। सांख्य योग और कर्मयोग दोनों साधन अलग अलग होने पर भी संकल्पों के त्याग में एक है। जब तक मनुष्य के अंतःकरण में संसार की सत्ता, महत्ता और अपनापन है, तब तक वह संकल्पों का त्याग नहीं कर सकता। संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य ज्ञान योगी, हठ योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी आदि कोई सा भी योगी नहीं होता, प्रत्युत भोगी होता है। अर्थात संकल्पों का त्याग आवश्यक होता है। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है, और उसी योगारूढ़ मनुष्य का शम यानी शांति परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा गया है। निष्काम भाव से केवल दूसरे के लिए कर्म करने से करने का वेग मिट जाता है। कर्म करने का वेग मिटने से साधक योगारूढ़ अर्थात समता में स्थित हो जाता है, और योगारूढ़ होने पर एक शांति प्राप्त होती है। उस शांति का उपभोग न करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। शम अर्थात शांति का अर्थ है शांत होना, चुप होना, कुछ न करना। जब तक हमारा संबंध करने के साथ है तब तक प्रकृति के साथ संबंध है। जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक अशांति है, दुख है, जन्म मरण रूप बंधन है। प्रकृति के साथ संबंध न करने से मिटेगा, कारण कि क्रिया और पदार्थ दोनों प्रकृति में है। चेतन तत्व में न क्रिया है न पदार्थ, इसलिए परमात्मा प्राप्ति के लिए शम अर्थात कुछ न करना ही कारण है। हाँ, अगर हम शांति का उपभोग करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मैं शांत हूँ, इस प्रकार शांति में अहंकार लगाने से और बड़ी शांति है। इस प्रकार शांति में संतुष्ट होने से शांति का उपभोग हो जाता है। इसलिए शांति में व्यक्तित्व न मिलाएं, प्रत्युत ऐसा समझें कि शांति स्वतः है। शांति का उपभोग करने से शांति नहीं रहेगी, प्रत्युत चंचलता अथवा निद्रा आ जाएगी। उपभोग न करने से शांति स्वतः रहेगी। क्रिया और अभिमान के बिना जो स्वतः शांति होती है वह योग है, कारण कि उस शांति का कोई कर्ता अथवा भोक्ता नहीं है। जहाँ कर्ता अथवा भोक्ता होता है वहाँ भोग होता है। भोग होने पर संसार में स्थिति होती है, कारण कि जिस समय न इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। प्रत्येक पदार्थ का संयोग और वियोग होता है, प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, प्रत्येक संकल्प उत्पन्न और नष्ट होता है, परंतु स्वयं नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए जब साधक पदार्थ और क्रिया की आसक्ति मिटा देता है तथा संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर देता है, तब वह योगारूढ़ हो जाता है। अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है।
यहाँ पे व्याख्या इस बात की इस तरह से दी गई है कि गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है। अर्थात गीता यह नहीं कहता कि आप गुरु बनिए या किसी को अपना गुरु बनाइए। वास्तव में मनुष्य आप ही अपना गुरु है। गीता ने आपको तौर तरीके बता दिए कि आप अपना गुरु स्वयं हैं और उन तौर तरीकों को समझ करके और उसको अपने जीवन में उतार करके आप अपना कल्याण कर सकते हैं। इसलिए अपने को ही उपदेश दे, अर्थात दूसरे में कमी न देखकर अपने में ही कमी देखें और उसे मिटाने की चेष्टा करें। भगवान भी विद्यमान है, तत्वज्ञान भी विद्यमान है और हम भी विद्यमान हैं। फिर उद्धार में देरी क्यों? नाशवान व्यक्ति पदार्थ और क्रिया में आसक्ति के कारण ही उद्धार में देरी हो रही है। इसे मिटाने की जिम्मेवारी हम पर ही है, क्योंकि हमने ही आसक्ति की है। तो ये यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है कि गुरु, संत और भगवान भी तो मनुष्य का उद्धार करते हैं, ऐसा लोक में देखा जाता है। तो उत्तर है इसका, गुरु, संत और भगवान भी मनुष्य का उद्धार तभी करते हैं जब वह स्वयं उन्हें स्वीकार करता है, अर्थात उन पर श्रद्धा या विश्वास करता है, उनके सम्मुख होता है, उनकी शरण लेता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। गुरु, संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता, पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ तो इससे सिद्ध होता है कि हमने ही उन्हें स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने उन्हें स्वीकार किया उन्हीं का उद्धार हुआ। अतः अपने उद्धार और पतन में हम ही हेतु हुए। जिसने अपने आप को अपने आप से जीत लिया उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए न मानना अपने साथ मित्रता करना है। शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानना अपने साथ शत्रुता करना है। आप ही अपना मित्र बनकर मनुष्य अपना जितना भला कर सकता है उतना दूसरा कोई मित्र नहीं कर सकता। इसी प्रकार आप ही अपना शत्रु बनकर मनुष्य अपना जितना नुकसान कर सकता है उतना दूसरा कोई शत्रु नहीं कर सकता। जिसने अपने पर विजय कर ली है उस शीत उष्ण सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी, ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त अर्थात योगारूढ़ कहा जाता है। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वैस्य और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। तो ध्यान योग का अधिकारी वह है जो अपने सुख भोग के लिए विभिन्न वस्तुओं का संग्रह नहीं करता, जिसके मन में भोगों की कामना नहीं है और जिसका अंतःकरण तथा शरीर उसके वश में है। तात्पर्य यह हुआ कि ध्यान के साधक का उद्देश्य केवल परमात्मा को प्राप्त करने का हो, लौकिक सिद्धियों को प्राप्त करने का नहीं। तो यहाँ पर ये एक प्रश्न फिर उठता है कि युद्ध के समय में अर्जुन को ध्यान योग का उपदेश देने का क्या औचित्य है? तो उत्तर इसका होगा, अर्जुन पाप से डरते थे, युद्ध से नहीं। उन्हें युद्ध से अधिक अपने कल्याण की चिंता थी। इसलिए कल्याण के जितने मुख्य साधन हैं उन सब का भगवान गीता में वर्णन करते हैं। इसी कारण गीता मानव मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। शुद्ध भूमि पर जिस पर कुश, मृगछाला और वस्त्र बिछे हों, जो न अत्यंत ऊंचा है और न अत्यंत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठें। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मुझ में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। जिसका अंतःकरण राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित है, जो शरीर में
मैं मेरापन न होने से भय रहित है और जो ब्रह्मचारी के नियमों का पालन करता है वही ध्यान योग का अधिकारी है। ध्यान योगी सावधानी पूर्वक मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाए, वह भगवान के ही परायण हो, अर्थात भगवत प्राप्ति के सिवाय उसका अन्य कोई उद्देश्य नहीं हो। वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, और न अधिक सोने वाले का, और न बिल्कुल न सोने वाले का ही सिद्ध होता है। अर्थात बहुत ज़्यादा खाना भी ठीक नहीं है, बिल्कुल ना खाना भी ठीक नहीं है, अधिक सोना भी ठीक नहीं है, और बिल्कुल ना सोना भी ठीक नहीं है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाला, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और जो स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रिय हो जाता है, उस काल में वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा कही गई है। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, जो सुख अत्यंतिक अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ वह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होगा। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। अर्थात ध्यान योग में जरा सी भी उकताहट नहीं होनी चाहिए, एकदम शांत मन से इसका और शांत चित्त से इसका प्रयास करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और मन को परमात्मा स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। तो भगवान ने यहाँ पर कहा है कि साधक बुद्धि से यह निश्चय कर ले कि संपूर्ण देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति आदि में एक परमात्म तत्व चिन्मय सत्ता मात्र रूप से परिपूर्ण है, उस परमात्म तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है। तत्पश्चात इस निश्चय का भी त्याग करके साधक बाहर भीतर से चुप हो जाए, अर्थात कुछ भी चिंतन न करे, न संसार का, न आत्मा का, न परमात्मा का। कारण कि साधक कुछ भी चिंतन करेगा तो चित्त साथ में रहेगा, चित्त से संबंध विच्छेद नहीं होगा। वह किसी का भी चिंतन करेगा तो किसी का ही चिंतन होगा और किसी का भी चिंतन नहीं करेगा तो परमात्मा का चिंतन होगा, अर्थात परमात्मा में स्थिति होगी। अतः कोई भी चिंतन यदि अपने आप आ जाए तो साधक उसकी उपेक्षा कर दे, अर्थात उसमें न तो यह भाव आए कि यह बना रहे और न ही यह भाव आए कि यह चला जाए। उसमें न राग करे, न द्वेष करे और न उसे अपने आप में ही माने। मुझे कुछ भी चिंतन नहीं करना है, ऐसा आग्रह भी साधक न रखे। साधक का स्वभाव ही स्वतः चुप शांत होने का तथा अपने लिए कुछ न करने का बन जाए। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कुछ भी चिंतन न करने से जो साक्षी भाव रहेगा वह तो बुद्धि में ही रहेगा। तो उत्तर है साक्षी भाव तो बुद्धि में रहेगा पर उसका परिणाम स्वयं में होगा। जैसे युद्ध तो सेना करती है पर परिणाम में विजय राजा की ही होती है। साधक का यह साक्षी भाव भी बिना उद्योग किए स्वतः मिट जाएगा। फिर एक प्रश्न उठता है कि व्यर्थ चिंतन को मिटाने के लिए परमात्मा का चिंतन करें तो क्या आपत्ति है।
तो उत्तर है एक चिंतन किया जाता है, एक स्वतः होता है। जैसे भूख लगने पर अन्न का चिंतन स्वतः होता है, ऐसे ही साधक को परमात्मा का चिंतन स्वतः होना चाहिए, जो परमात्मा की आवश्यकता समझने पर ही होगा। परंतु साधक की प्रायः यह दशा होती है कि उसे परमात्मा का चिंतन तो करना पड़ता है, पर संसार का चिंतन स्वतः होता है। संसार के चिंतन को मिटाने के लिए वह बलपूर्वक परमात्मा का चिंतन करता है। इसका परिणाम यह होता है कि बलपूर्वक किए गए चिंतन का प्रभाव भी अंतःकरण में अंकित हो जाता है और संसार का चिंतन भी होता रहता है। इससे साधक के भीतर यह अभिमान उत्पन्न हो जाता है कि मैंने इतने वर्षों तक साधन किया, अथवा वह निराश हो जाता है कि मैंने इतने वर्षों तक साधन करने पर भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। अतः साधक निद्रा आलस्य छोड़कर चुप शांत रहने का स्वभाव बना ले। कुछ भी चिंतन न करने से साधक की स्थिति स्वतः परमात्मा में ही होगी। यह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है वहाँ वहाँ से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही भली भांति लगाए, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है तथा जिसका मन सर्वथा शांत हो गया है। ऐसे इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। अपने आप को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य है कुछ भी चिंतन न करना, अर्थात बाहर भीतर से चुप शांत हो जाना। न संसार का चिंतन हो न परमात्मा का। कुछ भी चिंतन न करने से स्वतः साधक की स्थिति परमात्मा तत्व में होती है। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्त योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या में कहा गया है कि मतलब कि भगवान का भक्त अपने शरीर के सहित संपूर्ण संसार को भगवान का ही स्वरूप मानता है, इसलिए वह नित्य निरंतर भगवान में ही रहता है और भगवान में ही सब बर्ताव करता है। उसके भाव में ये 5 बातें रहती है। मैं भगवान का ही हूँ, मैं जहाँ भी रहता हूँ भगवान के दरबार में ही रहता हूँ, मैं जो भी शुभ कार्य करता हूँ भगवान का ही कार्य करता हूँ, मैं शुद्ध सात्विक जो भी पाता हूँ भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ और भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करता हूँ। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, ऐसे ही उस भक्त का बर्ताव भगवान में ही होता है। जैसे शरीर से संबंध मानने वाला मनुष्य सब क्रियाएं करते हुए भी निरंतर शरीर में ही रहता है, ऐसे ही भक्त सब क्रियाएं करते हुए भी निरंतर भगवान में ही रहते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने समतापूर्वक जो यह योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ। कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रथमनशील, दृढ़ और बलवान है। उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जा सकता है। अर्जुन ने 2 श्लोकों में प्रश्न किया और भगवान ने आधे श्लोक में ही उसका उत्तर दिया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने मन की एकाग्रता को अधिक महत्व नहीं दिया। जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त करना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा ये वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। तो मन को वश में करने अर्थात शुद्ध करने के 2 उपाय हैं। कहीं भी राग द्वेष न होना और सब में भगवान को देखना।
जब तक साधक के भीतर राग द्वेष रहते हैं तब तक वह सब में भगवान को नहीं देख पाता। जब तक साधक सब में भगवान को नहीं देखता तब तक मन सर्वथा वश में नहीं होता। कारण कि जब तक साधक की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं हो सकता। अब अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जिसकी साधना में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। तो इस पर भगवान कहते हैं, नहीं, इस पर अर्जुन का फिर एक अगला प्रश्न है, हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। अर्थात अर्जुन का कहना है कि योग प्राप्ति के रास्ते में या फिर भगवान के भगवत प्राप्ति के रास्ते में अगर योगी के द्वारा किसी तरह की भूल चूक हो जाए और उसका यह क्रम टूट जाए तो फिर उसका क्या होगा उस व्यक्ति का। तो यह पूछा है अर्जुन ने। तो इस पर भगवान कहते हैं, अभी अर्जुन का भी और प्रश्न है, हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इस पर भगवान कहते हैं, हे पृथानंदन, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में कहा गया है कि जैसे कोई बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले तो वह रात होते होते जहाँ तक पहुँच चुका है, प्रातः उठने के बाद वह वहीं से यात्रा आरंभ करता है। रात को सोने पर वह वापस अपने घर नहीं पहुँच जाता। ऐसे ही ध्यान योगी जिस स्थिति तक पहुँच चुका है, मरने पर वह उस स्थिति से नीचे नहीं गिरता, उसका किया हुआ साधन नष्ट नहीं होता। कारण यह कि उसका उद्देश्य अपने कल्याण का बन चुका है, अब वह दुर्गति में नहीं जा सकता। इसलिए परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में निराश होने का कोई स्थान नहीं है। वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होकर और वहाँ बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। भगवान कहते हैं कि अथवा ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है वह संसार में निस्संदेह बहुत ही दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, वहाँ पर उसको पिछले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास अथवा साधना के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे गए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। अनेक जन्म का अर्थ है एक से अधिक जन्म। श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला सर्वप्रथम मनुष्य जन्म में साधन करके शुद्ध हुआ, फिर स्वर्ग आदि लोकों में जाकर वह वहाँ भोगों से अरुचि होने से शुद्ध हुआ और फिर श्रीमानों के घर जन्म लेकर तत्परतापूर्वक साधन में लगकर शुद्ध हुआ। इस प्रकार 3 जन्मों में शुद्ध होना ही उसका अनेक जन्म सिद्ध होना है। सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन, तू योगी हो जा। जो लौकिक सिद्धियों को पाने के लिए तपस्या करते हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं और जो सकाम भाव से यज्ञ दान आदि कर्म करते हैं, उन सब से योगी श्रेष्ठ है। कारण कि तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी इन तीनों का उद्देश्य संसार है और भाव सकाम है, परंतु योगी का उद्देश्य परमात्मा है और भाव निष्काम है। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो इस प्रकार कहा गया है कि भक्त को प्रति क्षण भगवान के विषय में चिंतन करते रहना चाहिए, तभी उसे वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होती है, जिसकी भूख महायोगेश्वर भगवान में भी है। ओम तत्सदिति।
श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम 6ठो अध्यायः। तो इस प्रकार से समाप्त होता है श्रीमद्भागवत गीता का यह 6ठा अध्याय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यानी कि 7वें अध्याय में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए, देखते रहिए भक्ति पुराण चैनल को। धन्यवाद।